हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा के लिए हिटलर से प्रेरणा लेने की बात कही, जिस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा हैदराबाद में झीलों और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने का काम कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री समस्या से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वायत्त संस्थानों की गड़बड़ियों के लिए संबंधित संस्थाएं जवाबदेही होती हैं। अमेरिका में H-1B वीजा सुधार बिल पेश किया गया है, जिसका असर भारतीय टेक कर्मचारियों पर पड़ सकता है। प्रस्ताव के अनुसार H-1B वीजा की अधिकतम अवधि 6 साल से घटाकर 2 साल की जा सकती है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इसके बावजूद तेल विपणन कंपनियों को प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपए का घाटा हो रहा है। टीएमसी में बढ़ते बगावती संकट के बीच ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के सहयोग पर भरोसा जताया है। दिल्ली में विपक्षी बैठक से पहले पार्टी अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा कि यह आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होगा। उन्होंने प्रदर्शन को ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण बताते हुए समर्थकों का धन्यवाद किया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 के स्तर से नीचे पहुंच गई है। यह देश की जनसंख्या संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर CBSE की 3 भाषा नीति को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि NCERT की नई भाषा पुस्तकों के अभाव में इसे लागू करना जल्दबाजी होगा। पश्चिम बंगाल में TMC नेता और विधायक मदन मित्रा की कार पर अंडे फेंके गए। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के अरियादा इलाके में शनिवार रात हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पहली कैबिनेट बैठक में 436 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने नशा मुक्त तमिलनाडु, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। टीएमसी में संकट और गहरा गया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक नेता ने इस्तीफा देते हुए अभिषेक बनर्जी पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया है। तमिलनाडु में बीजेपी को एक और झटका लगा है। AG सपंत ने पार्टी छोड़कर TVK का दामन थाम लिया और बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाया। CPI प्रमुख MA बेबी ने बीजेपी लेफ्ट गठजोड़ संबंधी आरोपों को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भी मांगा। आर्थिक दबाव और विपक्षी हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में विकास एजेंडे पर जोर दिया। विपक्ष रुपए की गिरावट और ईंधन कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। हाइड्रा ने दावा किया है कि उसने हैदराबाद में अतिक्रमित सरकारी जमीनों को मुक्त कराकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति वापस हासिल की है। हालिया अभियान में 200 एकड़ जमीन खाली कराई गई। भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय संबंधों और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और जन से जन संबंधों पर भी बातचीत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे BSF कैमरों को जिला प्रशासन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना है।
पीडीपी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने शनिवार को आधिकारिक सूची जारी की। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई से मुलाकात संभव नहीं है। साथ ही ईरान ने अपने जमे हुए फंड जारी करने की मांग करते हुए संघर्ष बढ़ने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के दूतों ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता से पहले अमेरिकी परमाणु विशेषज्ञों से गुप्त मुलाकात की। इसे युद्ध समाप्ति और परमाणु समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।